कल मैं 5 बातों पर बात की थी, लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम के कारण मैं जल्दी जल्दी निपटा दिया था वो 5 विषय। इनमें से सबसे ज्यादा प्रखर कौन है? आखिर इस संसार का कर्ता कौन है? मैं आज फिर राष्ट्रपति रीगन के उस वाक्य को दोहराऊंगा, आप इसको समझेंगे। थोड़े दिन पहले मैं स्क्रीन पर प्लेटो के भी सिद्धांत दिखाए थे थोड़े। वो ये कह रहे थे एक शैतानी ताकत दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इजिप्ट, मिस्र से हमारी संस्कृति बहुत मिलती है। खैर अभी वहां गद्दी पर तानाशाह बैठा है, इजिप्ट मिस्र से। हल चलाने पर किसानों को 1942 या 48 में एक हंडी मिली। पुराने जमाने में हंडियां, बैंकें नहीं थी। उमेद सिंह, तो चोरों लुटेरों के भय से लोग हंडे में पैसा रखते थे और जमीन में गाड़ देते थे। इसी सिलसिले में कानपुर के एक स्थान पर खुदाई की गई थी। किसी ने बताया यहां धन है, और वो पूरा किला ही बर्बाद कर दिया। एक यदवैन मेरे पास आई, पांडे बाबा के पास घर था, वो हमारा क्षेत्र है यूपी। बोला एक ज्योतिषी ने बताया है तुम्हारे घर में खजाना है, लेकिन गुरुजी घर गिराना पड़ेगा पूरा। मैं कहा इस चक्कर में मत रहना, लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं घर गिरा के मत बैठ जाएंगे। ऐसा ही कानपुर में सब्जेक्ट उठा था काफी पहले, खुदाई करके किला ही गिरा दिया था। लेकिन ये होता है, कभी कभी हंडियां मिल जाती है। मैंने कल भी एक बात बोली थी, सबसे खराब धातु लोहा है। इसको कुधातु कहते हैं। कुधातु का मतलब है खराब धातु, क्योंकि ये मिट्टी बन जाता है। पारस परस कुधात स्वाई। लेकिन जब इसको पारस का संसर्ग मिलता है, स्पर्श मिलता है, स्वर्ण होता है। स्वर्ण दृष्टया नहीं होता। सात खनिजों में सबसे कीमती ही सोना है। साहब ने भी कहा पारस परस कुधात सुहाई। पारस के परस से, परस कहते चूना, कुधात कहते हैं लोहे को, वो भी स्वर्ण हो जाता। अब वो मिट्टी नहीं बनेगा। इस तरह नाम के स्पर्श के बाद आप अमर हो जाते हैं। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई
कोटिन भांत करे जो कोई। इस तत्व पर इस संसार में बड़े अनूठे प्राणी हैं। उनके पास इतनी कलाएं हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान है। उदाहरण के लिए देखो, मृगा की नाभि में कस्तूरी है। इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा के सिवा ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्थिर है। जितनी भी बाकी चीजें, सबका विनाश होता है। ब्रह्मांड का थोड़ा रहस्य कम शब्दों में बोलूंगा। शून्य शहर में बसायो गांव। अब इस पर भी साहब बोल दिया है, भय करता, भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। डरते रहना, घमंड में नहीं आना। अहंकार आपका सबसे नजदीकी दुश्मन है, सब कुछ खत्म कर देगा आपका। गर्व न कीजिए बामरे, गर्व हित हरि आहारी। आहारी खा जाएगा परमा ईश्वर। गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। इसलिए आप किसी को घमंड नहीं दिखाना। राम जी से सवाल किया गया, बड़ा अच्छा यूनिक सवाल था, आपको कौन प्रिय है? पहला तो बोला, सो जी मोह अति प्रिय है जो मम अनुशासन अनुसर है। बोला जो मेरे अनुशासन का पालन करता है सबसे बड़ा प्रिय वो है। दूसरा, सवै मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण सम प्राण। आप किसी से मान नहीं चाहना, मान देना। मैं सिपाही था, बहुत कम उम्र थी, मेरे नाम के पीछे सब जी लगाते थे। बड़े क्या छोटे क्या, क्यों? विनम्रता ही नम्रता की जननी है। मैं मदन मोहन नहीं बोलता था किसी को, मदन मोहन जी, तो मदन मोहन जी बाउंड हो जाता है फिर मेरे पीछे जी लगाने के लिए। तो राम जी ने कहा, सवै मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण सम प्राणी। भरत में शील था। ये सद्गुण आपको भक्ति से मिल जाएंगे। इसलिए इंसान के अंदर दैवीय संप्रदा भी है, राक्षसी संप्रदा भी है। रघुपति को अतिशील स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काहू। शील वो हैं जो किसी का अपमान करने से डरते हैं। छिद्रान वेदी वो है जो थोड़ी सी गलती देख करके बहुत ज्यादा अपमान करता है, वो छिद्रान वेदी है। शील वो है किसी की गलती पर भी उत्तेजित नहीं होकर उसका अपमान नहीं करता है। इसलिए भरत राम को बहुत प्रिय थी। भरत में शील था, लक्ष्मण में शील नहीं था। तो कह रहे रघुपति को अतिशील स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काहू। मानो क्या मतलब है भाई? अरे हमारे अवध के रहने वाले हो और गोंडा, नहीं गप नहीं लगाना, टू द पॉइंट आना है, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अवधि भाषा है ये। अपराधी पर भी क्रोध नहीं करता है, वो सोच लेता है। तो सुने, तो मेरे पास बड़े बड़े धर्म धुरंधर आते हैं,
मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत महान क्यों है, धर्मगुरु क्यों है? महान मेरे मुंह से फिजूल बातें सुनी क्या कभी? ये जबान फिसलती नहीं है। कुछ कुछ कहते हैं जबान फिसल गई, जबान का कोई दोष नहीं है। जो अंदर से तुम्हारा भाव है ये बेचारी वही बोल रही है, ये अपनी तरफ से तो कोई हरकत नहीं कर रही ना। जबान का क्या दोष है? दोष है तुम्हारा। जबान फिसली क्यों? वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल, ये हृदय को कहते। पहले सोचना फिर बाहर आए आवाज। यानी वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए। ये क्या है भाई, दिल का आपा खोए है क्या? ये आपा अहंकार को बोलते हैं। जब भी बातचीत करो तो अहंकार को छोड़कर बात करना, ठीक है? औरंग को शीतल करे, इससे दूसरे शीतल हो जाएंगे, आप भी शीतल हो। मैं बड़े बड़े धुरंधरों को उनकी गलती बताता हूं, वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। क्यों? उनकी गलती बताने पर मेरा भाव, मेरी प्रक्रिया अहंकारमय नहीं होती है, प्रेरणामय होती है। और किसी की राह चलते हुए भी समझा देता हूं। ब्रिटेन के पायलट सो जाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, कितनी गलत बात है। और भारत के पायलट लेट आते हैं। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करो। प्लेन में जाने के लिए लाइन में खड़ा था मैं, इतने में एक सरदार पायलट आया, लंबे लंबे कदम भरता हुआ आया। मैं भी उसके पीछे लग गया, लंबे लंबे कदम भरता हुआ। उसने कम से कम 10 डोरे बांधे हुए थे लाल लाल हाथ में। पहली बात तो उससे था, डोरों की उसे जरूरत नहीं थी। तो आइए, बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के विश्व स्तरीय अध्यक्ष रहते हैं, आरएसएस के भी बड़े लोग आते हैं, काफी भद्र लोग आते हैं। उन सबसे मैं पूछता हूं, भारत विश्व गुरु क्यों है? माकूल जवाब नहीं मिलता था। ये बात मैं कई बार रिपीट किया हूं, आगे फिर मैं चलनी। मैं यहां यह सिद्ध करना चाहता हूं कि हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत, अरे स्वप्न आया क्या खड़ा हो जाए बेंगलुरु से, कल तो दिखाई दिए थे। अगर स्वप्न जी आए, आगे आए। मारवाड़ी बनी हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये जो टेबलें हैं ना जिन पर कलर लगे हुए हैं, अलग शीट है, ये सब उन्होंने दिए हैं। उन्होंने मुझे स्मार्टफोन में एक चीज दिखाई,
1942 में मिस्र में किसानों को जमीन सींचते समय, जोतते समय ई हर जगह आती है, बुआई, जुताई, दवाई, कटाई, पिसाई, फिर खवाई, ई हर जगह। भाई पहले आदमी जुताई करता है, देखो ये आई ना, जोतता है जमीन, फिर बुआई करता है, फिर ये आई, फिर गुड़ाई करता है, फिर ये आई, फिर सिंचाई करता है, फिर ये आई, फिर कटाई करता है, ये आई, फिर दवाई करता है, दवाई, दावना। तो कोई इधर भगता है, कोई उधर भगता है। तो जब प्रश्न के उत्तर, सही उत्तर नहीं मिलने से आदमी साइड में जाता है, पता नहीं चल जाता है कि ये प्रश्न से दौड़ रहा है। कुछ का कुछ बोलते हैं, महान देश है, विशाल देश है। मैं कहा क्या विशाल देश है, इससे तो 5 गुना बड़ा तो अपना, नहीं रसिया तो बहुत बड़ा है, कनाडा, कनाडा भारत से क्षेत्रफल में 5 गुना बड़ा है। विशाल कैसे कह सकते हैं हम भारत को? बताया था आपने क्या? हाँ बैठो। आप कहाँ से आए? खड़े हो जाओ। वेरी गुड। बच्चे कितने हैं? बंदा क्या करता है? आपका अपमान नहीं करूंगा, आप मेरी पुत्री है, गुरु माँ बाप होते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? आप बोलिए, तेज नहीं है? नहीं, आप अपने, लेकिन अभी तो आपने नाम लिया, अब तो आप हंस है, अब तो आप हंस है, आपका मुकाबला नहीं। पर बौद्धिक क्षेत्र में अपनी तुलना कहाँ कर रही हो? बहुत इंटेलिजेंट, मध्यम, साधारण। ये चीज 3 बार तो मैंने सोचा कि मतलब कोई ना कोई बता ही देगा, आपने सोचा नहीं बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने मेरी हेल्प कर दी। आपको धन्यवाद। पंडित, ये बहन जी को प्रसाद दो, पहले बैठो। भानु, ये बहन जी को किस स्तर पर रख रहे हो? भगवत, मेरे सवाल से उत्तर दो, जो तुम्हारे दिल में इनके लिए धारणा बनी। शशि, चलो आपके बेटे से पूछता हूँ। अनुराग, अब मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी तक मैं किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। नजदीक पहुंच रहे हो। और कोई बताए? शिवानी बहन जी बताए। मैं एक ही शब्द में, एक टूक में खत्म कर दूंगा, भोली। ये भोला क्या होता है? जिसमें सरल, छल कपट नहीं। समझे क्या? जो मेरे मूल्यांकन से संतुष्ट है वो हाथ खड़ा करें।
बंदा किस में नौकरी करता है? चश्मा क्यों लगाया बहन जी? मैं आपका मूल्यांकन सही किया हूं या गलत? भलापन मत दिखाए। हाँ? मेरे बच्चे भी यही कहते हैं कि भलापन मत दिखाए कर, क्यों दुनिया बहुत देखा, स्वीकार करा लिया कि नहीं? बच्चों ने कहा भोलापन नहीं किया कर, पर भोलापन नहीं छोड़ना। निर्मल जन मोह अति सुहावा, मोह कपट छल चेतन भाव। बैठ जाओ, प्रसाद दिया? ठीक है। सरल भी है, सरल से भी ग्रेट होता है बोला, जो किसी से छल न करे, कपट नहीं करे, किसी को दुखाए नहीं, उसका हृदय और मस्तिष्क दोनों एक होते हैं, चालाक ही नहीं करता। ये बहन जी चालाक नहीं है। सरस्वती जी क्या ख्याल है? और निर्मल जन्म है अति सुहावा, ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ है, नहीं, गृह कार्य में दक्ष होगी, पर इनसे स्वीकृति करवा ली कि मैंने, कि बच्चे भी कहते हैं इतना भोलापन मत करो। कहते हैं ना, बंदा क्या कहता है? पागल कहते हैं उसको बोलो, नादान, तेरे 2 बच्चों को मैं पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी सेवा की, कहां से पागल हूं मैं? तेरे सर में डंडे कितने मारे? हाँ, नहीं मारे ना? करेंगे। आइए, आखिर ये देश महान क्यों है? विश्व गुरु भाई, विश्व गुरु कुछ पॉइंट्स है। धर्म गुरु क्यों है भारत? तुम कह रहे हो कि भारत धर्म गुरु है, प्रमाणित करो। जब तक बात तथ्यों से प्रमाणित नहीं होगी तो मान्य बात नहीं होती है। आज तक मुझे कोई व्याख्या नहीं दिया। दुनिया में जितने भी प्रचलित क्लासिकल रिलीजन है, वो सब परमात्मा को निराकार बोल रहे हैं। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया है। वो सब आत्मा को अमर बोल रहे हैं। ये सबसे प्राचीनतम मान्यता भारत की है। इसलिए हमारे लोग छिटक गए। कौन रहता था अरब में? कोई नहीं, रेगिस्तान था। ये तो कालांतर में आगे बढ़ने के बाद में तेल वगैरह निकला, वहां रश हो गई। कौन रहता था रसिया में? कोई नहीं रहता था, बर्फ थी। भारत प्राकृतिक रूप से भी सबल है, क्लाइमेट के हिसाब से भी सबल है, और वो भारत वो देश है जिसमें सभी फसलें होती हैं। ब्रिटेन में आम नहीं होता। आम के लिए टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं चाहिए, गर्मी में होने वाला फल है। यहाँ सभी फसलें हैं, सभी अनाज हैं। प्राकृतिक रूप से भारत बहुत संपन्न है और प्राचीनतम है। हिमालय से निकलने वाली नदियों से पूरा एक डेल्टा बना, गंगा सिंधु का मैदान, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। इतना बड़ा प्लेन एरिया वर्ल्ड में कहीं नहीं। इसलिए ये, और इसलिए सब इसको लूटने आए।